नमस्कार, मैं मणिभूषण कुमार आप सबों का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति पर चर्चा करना चाहूँगा। बिहार सरकार के द्वारा स्कूल को, इंटर, कॉलेज को और स्नातक स्तर तक के शिक्षा के लिए वित्त रहित शिक्षा नीति चलाई जा रही है। नब्बे से पहले अर्थात बड़े भाई और छोटे भाई और भाभी जी के सरकार से पहले समय समय पर वित्त रहित कॉलेज को, स्कूल को सरकारीकरण किया जाता रहा है, लेकिन विगत 35 वर्षों से इसके ओर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि प्रत्येक अनुमंडल से शिक्षक के वोट लेके 3-4 शिक्षक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, जिसमें स्नातक के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इस प्रकार हम अलग अलग प्रमंडल में देखें तो अलग अलग नाम की चर्चा होगी कि इनके कौन कौन से प्रतिनिधि हैं। सरकार ने 2008 में कहा कि हम वित्त रहित जो शिक्षा नीति है इसको समाप्त करना चाहते हैं, और चूंकि बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा था, बार बार शिक्षक नेता सदन में इसकी चर्चा भी कर रहे थे, तो इसीलिए एक बात तय हुई कि अनुदान इन शिक्षकों को, माध्यमिक शिक्षक को, अंतर स्नातक शिक्षक को और स्नातक के शिक्षकों को परिणाम के आधार पर दिया जाएगा, जो कि कुछ कुछ दिया भी जाता है। अभी जो परिणाम के आधार पर देने की बात है वह भी 8 वर्ष का बकाया सरकार के यहाँ है। 8 वर्षों का बकाया सरकार के यहाँ परिणाम के आधार पर अनुदान है, वो भी बहुत थोड़ा थोड़ा अल्प मात्रा में है, जिससे किसी भी हालत में एक परिवार का जीवन नहीं चल सकता है। सरकार कह रही है कि हम 2008 से वित्त रहित को वित्त सहित कर दिया है, लेकिन अनुदान नदारत है। अब आप देखेंगे कि जहां 2008 में जो अनुदान तय किया गया था प्रति बच्चे परिणाम के आधार पर, आज 15 वर्ष हो गए हैं, उसमें किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं किया गया है। बीच बीच में सरकार के द्वारा, निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा इस बात की भी चर्चा होती रही कि इन शिक्षकों को घाटा अनुदान के द्वारा नियमित वेतन भी दी जाएगी, परंतु ऐसा अभी तक संभव नहीं हो सका, और न ही इस प्रकार का सरकार के अधीन विचाराधीन कोई मामला ही है। शिक्षक बार बार इस बात के लिए प्रयास करते रहे हैं, प्रदर्शन करते रहे हैं, अपनी मांग को अपने नेताओं के समक्ष, सरकार के समक्ष उपस्थापित करते रहे, लेकिन इनको सुनने वाला कोई भी नहीं है। कई कॉलेज में 2-2 पीढ़ी सेवानिवृत्त हो गए हैं। कोरोना काल में कई शिक्षकों की मृत्यु हो गई है, उनके बच्चे छोटे छोटे बेहाल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं रहा है।
लेकिन उनकी स्थिति यथावत रही है। कई कॉलेजों में अभी तीसरी पीढ़ी सेवानिवृत्त की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन कॉलेज का सरकारीकरण नहीं हो सका है। शिक्षक बड़े दिक्कत में हैं। और उतना ही नहीं, सरकार की एक और पॉलिसी आ गई है कि पहले छात्र सीधे नामांकन महाविद्यालय में लिया करते थे। वर्तमान में वो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और नामांकन के लिए जब अंगीभूत कॉलेज से छात्रों बच जा रहा है तब ये यूनिवर्सिटी अलॉट करता है कि हम इतना छात्र आपको देते हैं, जबकि पुरानी व्यवस्था में सीधे छात्र आके इस कॉलेज में अच्छी व्यवस्था के कारण, अच्छे शिक्षक होने के कारण, शिक्षकों की संख्या अच्छा होने के कारण, प्रायोगिक व्यवस्था होने के कारण यहाँ लेना ज़्यादा पसंद करते थे, जिसको अंगीभूत कॉलेज के जगह पर संबद्ध कॉलेज कहते हैं। संबद्ध कॉलेज में ज़्यादा संख्या था। वर्तमान में यूनिवर्सिटी के द्वारा जब संबद्ध कॉलेज में छात्रों की संख्या बढ़ जाती है, इसके बाद संबद्ध कॉलेज के शिक्षकों को दिया जाता है। तो परिणाम है इनका आर्थिक रूप से जो आय का स्रोत था उसका रीढ़ भी यूनिवर्सिटी तोड़ने का काम किया है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। इस प्रकार हम शिक्षा विभाग से, पाठक जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि ऐसे शिक्षकों की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करें ताकि आपको चुनाव में भी लाभ हो सके। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे।